अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको सिंपल क्रिस्प वे में टॉपिक खत्म करा दो। आओ हेडिंग ला लेंगे, क्लोजिंग ऑफ लेजर्स अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? रियल अकाउंट में हमारे सारे एसेट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट में हमारे पास सारे पर्सन्स आ जाते हैं। पर्सन्स चाहे वो नेचुरल हो और आर्टिफिशियल हो। ठीक है। बैंक अकाउंट भी हमारा यही आता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हम यही लेते हैं। ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास सारे इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस यही आता है। तो इसमें अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो कुछ इस तरीके से एक्सपेंसेस में हमारे पास परचेज अकाउंट आ जाएगा, इनकम में सेल्स आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा, सेल्स रिटर्न सब यहां आता है। ठीक है बेटा, तो बस ये समझो आपका अकाउंट क्लोज हो गए। कैसे? देखो, हमारे सारे रियल अकाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन से क्लोज होंगे। हमने एक अप्रोच पढ़ी थी, मॉडर्न अप्रोच में हमने क्लियर अप्रोच पढ़ी थी। एसेट कौन सी साइड इंक्रीज होता है? क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको यह भी बताया था हर वो अकाउंट जिस साइड इंक्रीज होता है उसी साइड उसका ओपनिंग बैलेंस आता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आएगा? ओपनिंग बैलेंस डेबिट आएगा। तो क्लोजिंग किस साइड आएगा? क्रेडिट में हम बाय से करते हैं, इसलिए बाय बैलेंस सीडी। मिल गया? क्रक्स मिल गया आपको। पर्सनल अकाउंट भी क्लोज टू बैलेंस सीडी से होंगे। अब पर्सनल अकाउंट में देखो, डेटर अकाउंट भी हो सकता है और क्रेडिटर भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? डेटर है तो एसेट है, क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी कौन सी साइड इंक्रीज होती है? और डेबिट साइड। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट। यस और नो? तो क्लोजिंग कौन सी साइड आएगा? डेबिट। और डेबिट टू आता है, बाय आता है, तो इसलिए टू बैलेंस सीडी। सिंपल। टोटल करके बस जो बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड तो बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, क्रेडिट साइड तो बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। क्रेडिट में आएगा तो बाय बैलेंस सीडी, डेबिट में आएगा तो टू बैलेंस सीडी। सिंपल, इतना ही सिंपल। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, नॉमिनल अकाउंट जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट कभी भी क्लोज ही नहीं होते। इनको कभी क्लोज नहीं करना। रीजन, इनको हम सीधा ट्रांसफर करते हैं इनके बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल्स बेटा ट्रेडिंग में जाती है, परचेजेस हमारे ट्रेडिंग में जाता है। ठीक है। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सेल और परचेज का जो हिसाब है हमें वहां देना होता है, तो जो बैलेंस होता है सारा वहां चला जाता है, इसलिए हमें क्लोज नहीं करना। इसका क्यू का आंसर आपको मिलेगा आपके फाइनल अकाउंट्स में मिल जाएगा और अच्छे से मिलेगा। अभी हमारा टास्क है सिर्फ अकाउंट को क्लोज करना है और नॉमिनल को क्लोज हमें नहीं करना है। बात समझ आ गई? पक्की बात है। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है, पर इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल अकाउंट बनाने आ गए थे? यस और नो? कल आपने जो अकाउंट क्वेश्चन यहां बनाया था उसमें सबसे पहला अकाउंट आपने कौन सा बनाया था? कैश अकाउंट। चेक करो, चलो उस पे जाओ फटाफट, कैश अकाउंट पे जाओ। अब देखो, इसमें डेबिट साइड भी एंट्रीज हुई है और क्रेडिट साइड भी एंट्रीज हुई है। दोनों का टोटल करो और मुझे बताओ कितना कितना अमाउंट किस साइड आ रहा है। पहले मुझे बताओ डेबिट साइड कितना अमाउंट आ रहा है। ये देखो आपके सामने बना रहा हूं मैं। मान लो ये था आपका कैश अकाउंट और ये थी आपकी डेबिट साइड। तो आपका यहां पे बैलेंस आ रहा है, कितना बोल रहे हो आप? 2,60,800 आ रहा है, मान लो, अज्यूम कर लो। और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? मान लो, अज्यूम करो आ रहा है 1,60,000। कितना आ रहा है? 1,60,000 आ रहा है। दोनों में डिफरेंस कितना है? 1,08,000 का। हमारे अकाउंट्स तो दोनों साइड बैलेंस होने चाहिए, तो हम यहां पे दिखा देंगे बाय बैलेंस सीडी कितना? 1,08,000। बस ये हो जाएगा हमारा अकाउंट क्लोज। और हर अकाउंट के दोनों बैलेंसेस आपको मैच कराने होते हैं हमेशा, इसलिए तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा। आई बात समझ में? सिंपल, बस इतना सा ही तो था। लेजर खत्म हो गया, दैट्स इट। क्रक्स है ये। मान लो ये देखो, दो हैंड है, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। कोई भी एसेट है तो हमेशा मोस्टली आपको एसेट हमेशा ये बढ़ा हुआ मिलेगा, ये कम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसको मैच कराने के लिए इसमें बैलेंस डाल देना है और वो बैलेंस किस में चला जाएगा? सीडी में से चला जाएगा। बाय पे क्लोज हुआ है, 2 पे ओपन हो जाएगा। जो 2 पे क्लोज होगा वो बाय पे ओपन हो जाएगा। बस ठीक है।